हेलो, तो आप आ गए वापस। तो ये हमारा साइंस म्यूज़ियम का पार्ट 3 है, जिसमें हम जा रहे हैं फ़न साइंस में। इसमें साइंस से जुड़ी कुछ गेम्स हैं और ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए ही है, तो हम यहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये राउंड फिगर। ये आई डोंट नो क्या था, लेकिन हाँ, इस पे घूमने के बाद सर जो चकराता है ना, आधे घंटे तक मेरा सर चकराता ही रहा। सबसे पहले मैंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाडो को चढ़ाया, उसके बाद मैं खुद चढ़ी और लाडो ने मुझे ज़ोर ज़ोर से घुमाया एंड उसके बाद तो मुझे चक्कर ही आने लग गए और मैं 2 ही राउंड में ख़त्म। उसके बाद हम गए ऐसे घूमे जिसका रिफ्लेक्शन ये देख के लग रहा था कि बहुत बड़ा है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा नहीं था, उसमें सिर्फ मिरर लगा हुआ था। फिर यहाँ आ जाते हैं हम, जहाँ साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत मज़ेदार गेम्स थे। कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड थे, तो कुछ क्यूब सॉल्व करने से रिलेटेड थे। बहुत सारे गेम्स यहाँ पे थे बच्चों और बड़ों के लिए। और ये जो थी कंप्रेसर टाइप का कुछ था, ये लाडो से नहीं हुआ इसलिए मैंने ट्राई किया। पहले तो इसे खींचना मुश्किल था और उसके बाद जब खींचो तो उसे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट इससे बुलबुले निकल रहे थे जैसे आप हैंडल नीचे करते हो तो। एंड उसके बाद ये था कलर मिक्सिंग का। एंड उसके बाद अगेन आ जाता है कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड था, ये मुझे भी नहीं पता इतना। एंड ये वाला तो काफ़ी हार्ड था, ये लाडो से और मुझसे दोनों से नहीं हो रहा था, बट हम बार बार ट्राई कर रहे थे इसे। पहली बार में होना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमने कर दिया था। लाडो के लिए नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मुझे उसके साथ सपोर्ट करना पड़ा। उसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने उसे ईज़िली उठा भी लिया। उसके बाद आई बात, जैसी मेरी बारी आई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उठाना है, तो एक पड़ोस वाले भैया ने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी। उसके बाद मैंने अपने आप को ऊपर खींचना शुरू किया और हाँ, मैं फाइनली कामयाब भी रही अपना वेट उठाने में। मतलब खुद का वेट उठाना कितना बड़ी बात है कि हम कितने किलो के हैं और हम उसे कैसे उठाते हैं, लेकिन ये काफ़ी इन्जॉय किया था हमने। उसके बाद हम आए, ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट टाइप का लग रहा था जिसमें बच्चों के गेम्स थे। एंड ये तो सबसे ज़्यादा फ़नी लगा हमें। मिरर का रिफ्लेक्शन तो था जिसमें लग रहा था कि सिर्फ सर कटा हुआ है। उसके बाद हम आए मिरर वर्ल्ड में। हम दोनों को ऐसा लगा कि हम मिरर वर्ल्ड में खो गए हैं, लेकिन हम निकल चुके थे क्योंकि हम सबके साथ आए थे और सबके साथ ही हम लोग निकल रहे थे। तो इस वजह से आगे पीछे करते करते हम कहीं ना कहीं कैसे कैसे निकल ही गए थे यहाँ से। और आप इसका व्यू देख सकते हो, इतना खतरनाक व्यू है इसका। लाइक कोई इंसान अगर अंधेरे में यहाँ आ जाए तो वो तो बाहर निकल ही ना पाए, इतना डिफिकल्ट इस भूल भुलैया से बाहर निकलना। उसके बाद हम आते हैं कलर चेंजिंग में। लाडो को ये समझ नहीं आ रहा था, जैसे जैसे ये घूम रहा था उसके कलर चेंज हो रहे थे और ये रहे हम लोग अगेन मिरर के अंदर। उसके बाद ये छोटा सा था, स्माइल, सैड, एग्रेसिव, कुछ ऐसे टाइप के। एंड गेम खेलने के बाद हम निकल जाते हैं एग्ज़िट की तरफ। एग्ज़िट भी हमारे पास में था और हमने उसके बाद लिया अपने लिए आइसक्रीम। मेरा मिनी व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।